कोई भी विद्युत कर्मी अगर इस समय आपके घर प्रतिष्ठान पर आ रहा है तो घबराएं नहीं, वह सरकार के मंशा के अनुरूप आपको लाभ पहुंचाने आए हैं। OTS की योजना का अंतिम चरण, SDO ने उपभोक्ताओं से की अपील, 31 दिसंबर के बाद कोई लाभ नहीं। डोर टू डोर उपभोक्ताओं से किया संपर्क, 200 OTS, 5 लाख की वसूली, नए कनेक्शन ओवरलोड भी किए गए। सरकार द्वारा जिनके ऊपर विद्युत चोरी के मुकदमे कायम है, उन्हें भी इसका लाभ दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं अनीस अख्तर, आप देख रहे हैं ज्ञानपुर एक्सप्रेस न्यूज। गोपीगंज, दिन मंगलवार को विद्युत विभाग के SDO ईश्वर अश्विन सिंह के नेतृत्व में 6 टीम बनाई गई। नगरीय क्षेत्र गोपीगंज को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामों का भ्रमण किया, जिसमें लगभग 45 विद्युत कर्मी शामिल रहे। दिन मंगलवार को डोर टू डोर उपभोक्ताओं से मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं कि जिनका भी बकाया है वह जल्द OTS का लाभ उठा लें। OTS योजना का तृतीय अंतिम चरण 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद OTS योजना को बढ़ाने के लिए कोई भी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर कोई घरेलू उपभोक्ता, दुकान, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, उद्योग, निजी नलकूप, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनके संचार ब्याज राशि पर अधिकतम छूट 80% तक पाना है तो 31 दिसंबर के पहले अपना पंजीकरण जरूर कर ले। उन्होंने बताया कि 200 OTS पंजीकृत कराए गए हैं, 5 लाख की वसूली, नए कनेक्शन ओवरलोड बढ़ाए गए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको सच्ची और पक्की खबरें चल रहा है, जिसमें कि 1 टाइम सेटलमेंट में एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत जो छूट दी जा रही है वो 31 दिसंबर को लास्ट डेट है। 31 दिसंबर को लास्ट डेट है। हम चाहेंगे कि हमारे जो सम्मानित उपभोक्ता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा OTS का रजिस्ट्रेशन करके उसका पेमेंट कर दें, जिससे कि उनको छूट का लाभ भी मिल सके, विभाग को भी फाइनेंशियल लाभ हो जाए और कंज्यूमर का जो बकाया है वो समाप्त हो जाए। इसलिए मैं जनता से विशेष अपील करना चाहता हूं कि अब ये अंतिम अवसर है, इसके बाद फिर उनको छूट नहीं आनी है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, तो न छूट की अवधि बढ़नी है न फिर छूट आना है। तो जनता से मेरी यही अपील है कि सभी लोग जो बिल के बकायेदार हैं, जिनकी लाइन कट जाती है, कभी गर्मी में कट जाती है, कभी ठंडी में कट जाती है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो बिल का भुगतान कर दें और छूट का फ़ायदा भी ले लें और रेगुलर बिल जमा करते रहें, जिससे कि हम बेहतर सप्लाई हम दे सकें। टारगेट तो नहीं कंप्लीट कर पाए, टारगेट जनता उतना बिजली का बिल जमा नहीं कर पाई। हम लोग काफ़ी प्रयास किए, बहुत लोगों का विद्युत विच्छेदन भी किया गया, नोटिस भी दी गई, फिर भी जितना हमको टारगेट मिला था हम अभी काफ़ी पीछे हैं। तो जनता से यही अपील करेंगे कि टारगेट को भी पूरा कराएं। जैसे कि हमारे यहाँ जो महत्वाकांक्षी योजना RDSS चल रही है, जिसमें कि विद्युत ये आपका जो जर्जर तार है या जर्जर पोल है ये सब पूरा बदलना है, तो उसके लिए फ़ंड तभी अलाट होगा जब जो हमारा फंड अलाट है वो हमको तभी मिलेगा जबकि हम अपना टारगेट पूरा कर सकें। तो अगर हम अपना टारगेट नहीं पूरा कर सकते हैं, जिसमें जनता सहयोग नहीं करेगी, अगर नहीं जमा कर रहे हैं, तो वो टारगेट नहीं पूरा होगा तो वो फंड नहीं आएगा, जिससे विद्युत में सुधार नहीं हो पाएगा। तो हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा टारगेट पूरा कराएं, अपना छूट का फ़ायदा भी लें और रेगुलर विद्युत सप्लाई लेते रहें और टारगेट भी पूरा कराएं, जिससे मैक्सिमम धन हमको मिल जाए विद्युत सुधार के लिए और जिससे हम विद्युत व्यवस्था काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन कर पाएँ। ये जनता ज़्यादा छूट जा रही, देखिए ब्याज में ही छूट दिया जाता है। हम लोग कई जगह जाते हैं तो कहते हैं कि हमको मूलधन में भी छूट दीजिए, तो मूलधन में छूट देना संभव नहीं है। जो सरकार की योजना है, जितना छूट मिलना है उनका उतना ही छूट मिलेगा। तो ब्याज में छूट है, उसका फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि इसके बाद फिर छूट भी नहीं आनी है और योजना का अवधि भी नहीं बढ़नी है। इसमें तमाम लोगों की जो FIR हो गए थे उनके भी FIR में तो पहली बार ये सरकार ने इतना अच्छा मतलब प्रपोजल दिया है, इतना अच्छा योजना लाई है कि जो भी आपका असेसमेंट है, छूट कभी नहीं आया इतिहास में कि FIR के केस में कभी छूट आई हो। इस बार इतना अच्छा छूट आया हुआ है और 31 दिसंबर जैसा कि आप जानते हैं लास्ट है, तो जो मुकदमा उससे ज़्यादा तो मुकदमे में खर्च हो जाता है। हम यही अपील करेंगे, अगर आप आदमी कोर्ट में जाएगा तो उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर देगा, वकील साहब को करेगा और ये करेगा, तो उससे अच्छा कितना बढ़िया छूट मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाते हुए अपना मुकदमा वापस हो जाएगा अगर वो छूट में जमा कर देते हैं। हमारी गोपीगंज पावर हाउस का देखा जाए तो 6 टीमें यहाँ पे काम कर रही थी आज ये छूट के लिए, और अगर पूरे सब डिवीज़न का देखा जाए तो हमारे लगभग 32 टीमें हैं, और दोनों सब डिवीज़न का देखा जाए तो लगभग हम 46
टीमों को बना करके पूरा प्रचार प्रसार करते हुए और पूरा डोर टू डोर कंपेनिंग कर करके डोर टू डोर समझा करके लोगों का जो नहीं जमा करें उनकी लाइन भी विच्छेदित करके टारगेट पूरा करने का वो कर रहे हैं। और ये भी चाह रहे हैं कि लोगों का छूट का फ़ायदा ले लें, क्योंकि छूट फिर मिलनी नहीं है, तो इसलिए छूट का फ़ायदा लेते हुए पूरा कराएं। ठीक है, थैंक यू।